भोपाल में वनवासी कल्याण परिषद ने शैक्षणिक और बहुउद्देशीय कौशल विकास केंद्र बनाया है, जिसका शुभारंभ सीएम शिवराज सिंह चौहान और आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने किया। इस मौके पर टंट्या मामा की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। कार्यक्रम में वनवासी कल्याण परिषद के कार्यों को बताया गया। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि वनवासी कल्याण परिषद ने ऐतिहासिक काम किए हैं। पिछले कुछ सालों में वनवासी समाज में भ्रम फैलाए जा रहे हैं। वनवासी कल्याण परिषद ने भ्रम के कुचक्र की जाल को खत्म किया। आदिवासियों की जमीन हड़पने आदिवासियों से शादी कर लेते हैं। ये लव नहीं है, कुचक्र है। इन कुचक्रों को विफल करने के लिए और कदम उठाने की जरूरत है। हमने पेसा एक्ट लागू किया है। कार्यक्रम में आरएसएस के सर कार्यवाह होसबोले ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में आदिवासी समाज ने सराहनीय कार्य किया था। भारत के राष्ट्रीय सांस्कृतिक गौरव में जनजातीय समाज का योगदान दूसरे समाजों से अधिक है। के जो 70 साल है, कई बार कल्पना करते हैं कि अगर कल्याण आश्रम ना होता और वनवासी कल्याण परिषद ना होती तो हमारे जनजातीय क्षेत्रों की हालत आज क्या होती। लेकिन पिछले वर्षों में जो कुचक्र चले, जो षड्यंत्र किए गए, भ्रम पैदा किए गए, गलत फहमियां फैलाई गई और अलग करने की कोशिश की गई समाज से, और उस षड्यंत्र को और कुचक्र को विफल करने में कल्याण आश्रम और वनवासी कल्याण परिषद ने अभिनंदनीय काम किया है। मैं सचमुच में प्रणाम करता हूं। आज मैं बड़ी विनम्रता के साथ कल्याण आश्रम वनवासी कल्याण परिषद से निवेदन करना चाहता हूं कि कुचक्रों को विफल करने के लिए और कुछ कदम उठाने की जरूरत है, केवल सरकार को नहीं, समाज को भी। अब पैसा के बारे में कितने दिनों से रट लगाई जा रही थी, पैसा लागू नहीं, पैसा लागू नहीं। आज मुझे कहते हुए संतोष है कि मध्य प्रदेश में सामाजिक समरसता के साथ पैसा एक्ट लागू कर दिया गया है। कभी बड़े शहरों में जनजातीय नायकों की मूर्ति नहीं लगी, लेकिन पिछले दिनों टंट्या मामा के बलिदान दिवस पर इंदौर के भंवर कुआ चौराहे पर टंट्या मामा की मूर्ति लगाई। अरे ऐसे ऐसे षड्यंत्र के जमीन खरीदने के लिए जनजाति बेटी से शादी कर ली, और शादी भी पहली नहीं, तीसरी शादी, चौथी शादी, पांचवी शादी, और उसके नाम से जमीन खरीद ली गई। कई जगह पंचायत के चुनाव लड़वा दिए गए। ये प्रेम नहीं है, ये लव नहीं है, ये कुचक्र है, ये षड्यंत्र है, और मध्य प्रदेश की धरती पर यह षड्यंत्र चलने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। लेकिन लागू करने में केवल सरकारी तंत्र नहीं, वनवासी कल्याण परिषद का और कल्याण आश्रम का सहयोग चाहिए। हम लोग पेशा कोऑर्डिनेटर बना रहे हैं। वो पेशा कोऑर्डिनेटर समर्पित लोग बने, जो ढंग से जाके ट्रेनिंग दे, समझाए, बताए और लागू करवाने में मदद करे। देश के संस्कृति के विकास में, देश की संस्कृति के प्रवाह में जिस प्रकार के इस वनवासी जनजातीय समुदाय के योगदान है, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, यही एक उद्देश्य था। वनवासी कल्याण आश्रम, वनवासी कल्याण परिषद, इन्होंने एक अपने कार्य विस्तार के प्रयत्न में कौशल विकास केंद्र जैसे एक अभिनव प्रकल्प को मध्य प्रदेश में भोपाल में प्रारंभ किया। जनजातीय क्षेत्र के जो चुनौती है और जनजातीय क्षेत्र के जो योगदान है, उसके बारे में भी आपने उल्लेख किया। भारत के जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रवाह है, यहाँ के इतिहास है, इसमें जनजातीय समुदाय के जो योगदान है वो समाज के किसी भी समुदाय से एक तिलमात्र भी कम नहीं है। शिक्षा में, ज्ञान के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तंत्र ज्ञान में जनजातीय क्षेत्र के एक योगदान रहा है। इतिहास में ये दर्ज है, लेकिन दुर्भाग्य इस भारत के है, हमारी शिक्षा पद्धति में हमने इन चीजों को समाज के सम्मुख प्रस्तुत करने का सफल प्रयास नहीं किया। पेशा के कानून, बाकी कई वनाधिकार, ऐसे विषय कानून के हिसाब से कुछ है, तो गरीब लोग
भोले लोग, सरल लोग, अनपढ़ लोग कहाँ जाएं? उनके पुनर्वास की योजना होनी चाहिए।